पिताजी मुलायम सिंह यादव उनके जो विचार हैं वो बीजेपी से काफ़ी मिलते हैं। हमें ऐसा लगता है मिनी बीजेपी कह दिया जाए। अगर बीजेपी का एजेंट ओवैसी हो सकता है तो मुलायम सिंह भी हो सकता है। समाजवादी के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि वो 7% है खुद यादव, और वोट लेते हैं वो हमारे 20-25% हमारा वोट लेते हैं। आज तक किसी कायद के लिए कोई बात ही नहीं करते। मुजफ्फरनगर दंगा किसके लिए किसने कराया? अखिलेश यादव ने कराया। आज हम खान आज जेल में, वो अखिलेश यादव जिम्मेदार है। लेकिन मसूद कोई नेता नहीं रहा, दोगला नेता, बिल्कुल पक्का दोगला। इंगा दिंगा तो बात पकड़ा, बीजेपी को फायदा पहुंचाने को कहता मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा। एक डायलॉग मार दिया था, हिंदू वोट सारा एक तरफ हो गया था, मुसलमानों को बहकाने का काम करा। समय अभी थोड़ी देर पहले ही यही मंच से अद्दुद्दीन ओवैसी ने आप देख सकते तमाम भीड़ को संबोधित करा और आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों पर तंज कसे और कहा कि अब की बार सिर्फ और सिर्फ अद्दुद्दीन ओवैसी का साथ दे। हमारे साथ तमाम जनता जुड़ चुकी है और इनसे जानकारी लेंगे कि अब की बार आखिर अद्दुद्दीन ओवैसी ने जो आज यहाँ पर आकर मंच को संबोधित करा, जनता उनसे कितना समर्थन करी। क्या नाम है सर? शुरुआत आपसे करना। मेरा नाम मोहम्मद अतहर हक्कानी है। ये बताइए, आज अद्दुद्दीन ओवैसी सहारनपुर पहुंचा है, उसके बाद लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों पर तंज कसे। अखिलेश यादव कह रहे हैं समाजवादी मुस्लिम हमारे साथ है, और आपका समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हैं। आखिर मुस्लिम समाज अब की बार किस ओर जा रहा है? ये तो जाहिर है, यहाँ जितने लोग आए हैं उन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मर्तबा मुसलमान कहाँ जाएगा। उम्मीद की जा रही है इंशाअल्लाह कि असदुद्दीन ओवैसी को, उनके हाथों को इंशाअल्लाह मजबूत करेगा मुसलमान। ये बताइए, कई लोग ये कहते हैं, लगातार आरोप लग रहे हैं कि अद्दुद्दीन ओवैसी बी पार्टी है, बीजेपी की अद्दुद्दीन बी पार्टी है। क्या ये बात सच है? क्या तमाम जो भीड़ है ये वोट बैंक में बदल पाएगी या सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही रहेगी? नहीं, ये भीड़ इंशाअल्लाह वोट बैंक में बदलेगी और वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलेगा। और ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। बताइए, क्या अब की बार इमरान मसूद के साथ नहीं यहाँ का मुस्लिम? यहाँ का मुसलमान इमरान मसूद का अब तक साथ देता चला आया है और इमरान मसूद ने इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे सूबे के अंदर इंतहाई कमज़ोर हालत में है। इमरान मसूद को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मुसलमान इंशाअल्लाह इस मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी को वोट देगा। अखिलेश यादव से आखिर नाराज़गी क्या रहे? क्योंकि तमाम लोग बार बार कहते रहे कि जो मुस्लिम है उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव के साथ है। क्या आखिर कमियाँ हैं अखिलेश यादव की पार्टी में? भाई हम तो एक बात ये जानते हैं, अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो वाकई विकास की रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव उनके जो विचार हैं वो बीजेपी से काफ़ी मिलते हैं। हमें ऐसा लगता है मिनी बीजेपी कह दिया जाए। अगर बीजेपी का एजेंट ओवैसी हो सकता है तो मुलायम सिंह भी हो सकता है। आप ये चीज़ और बताएं, आपने कहा कि जो मुलायम सिंह यादव हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थक हैं। MY का समीकरण, मुस्लिम और यादव का समीकरण मुलायम सिंह यादव लाए, उसको बदला अखिलेश यादव ने महिला और यूथ में। क्या कहीं ना कहीं जो अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने रैली की थी वहाँ मुस्लिमों का अपमानित किया गया? मेरा मानना यह है कि इस वक्त ज़रूरत है मुसलमान को ओवैसी के साथ जुड़ जाने की, और ओवैसी के साथ इस बुनियाद पर जुड़े कि हमारा वोट ओवैसी के बाद समाजवादी को जाएगा। समाजवादी को हम वोट देंगे लेकिन ओवैसी के साथ मिलकर देंगे। हम ओवैसी का हाथ मजबूत करेंगे और हम समाजवादी को मजबूत करेंगे। समाजवादी एक ऐसा पक्ष है, विपक्ष है, जो सभी का सामना कर सकता है, बीजेपी का, कांग्रेस का, लेकिन हमें इसके बावजूद हमें असदुद्दीन को भूलना नहीं चाहिए। उनको साथ लेकर अखिलेश का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। क्या देख रहे हैं कि अद्दुद्दीन ओवैसी कमजोर है, समाजवादी पार्टी ज्यादा ताकतवर है जिसको थोड़े से कंधे की जरूरत है, और अद्दुद्दीन ओवैसी का साथ? समाजवादी पार्टी वाकई बढ़ी हुई है, लेकिन मैं मानता हूँ असदुद्दीन ओवैसी अगर उनके पार्टी में आ जाते हैं तो समाजवादी को कोई जीतने से रोक नहीं सकता। क्या कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि अगर अद्दुद्दीन ओवैसी अकेले मैदान में उतरेंगे तो हार होगी? अकेले अगर उतरेंगे उनको वजूद नहीं आएगा दुनिया में, दुनिया से वजूद मिट जाएगा अगर वाकई अकेले आएंगे। अगर उनको अपना वजूद बाकी रखना है तो अखिलेश के साथ आए, हम उनके साथ हैं, हम उनके हाथों को मजबूत करेंगे। यानी कहीं ना कहीं अद्दुद्दीन ओवैसी को समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कमजोरी तो आपको भी झलक रही है। करना पड़ेगा। क्या देखते हैं आप, क्या अब की बार सच में अद्दुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIM कमजोर है, जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन? जैसा कि आपने मौलाना से सवाल किया है कि जो वहाँ से नकुड़ में पंचायत और उसमें क्या क्या तीतरों में वहाँ अखिलेश यादव आए, वहाँ तमाम मुस्लिम नेताओं को नज़रअंदाज किया गया। उमर अली खान साहब हैं, मज़ार हसन मुखिया हैं, सरफराज खान साहब हैं और सरफराज हैं, और क्या क्या इसरार प्रमुख साहब हैं। और हम ऐसा कह रहे हैं अब की बार यूपी में ओवैसी सरकार आएगी, क्योंकि जो युवा मुस्लिम था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे, क्योंकि अगर समाजवादी सरकार ने, मैं अखिलेश साहब को कहता हूँ,
अगर उन्होंने गठबंधन MIM से नहीं किया तो उनकी सरकार नहीं आएंगे और इतनी दूर चले जाएंगे, कयामत तक नहीं आ पाएंगे। क्योंकि समाजवादी को अगर कोई उसकी नैया पार लगा सकता है तो वो ऐसी है मजलिस है, उसके अलावा उनकी नैया कोई पार नहीं लगा सकता। क्योंकि 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 अखिलेश यादव को एक मिनट आपको, क्योंकि एक मिनट आपको सुनना पड़ेगा। अखिलेश यादव को मैं दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी जल्दी भी हो सके बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मुलाकात करें और गठबंधन को मजबूत करें। अगर आपने उनके साथ गठबंधन न किया तो समाजवादी सरकार इतनी दूर चली जाएगी, आप कभी उसे सत्ता में नहीं ला। ओवैसी साहब के साथी राजभर अभी उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, क्या समाजवादी पार्टी मजबूत लगी या ओवैसी साहब का साथ कमजोर लगा? देखो, राजभर साहब ने वो उनकी अपनी विचारधारा है, उन्होंने अपनी पार्टी का गठबंधन किया है। अभी हमारी पार्टी की, एक मिनट, गलती नहीं बोलना हमें क्या है, असदुद्दीन साहब राब्ते में हैं और हम जल्द ही अखिलेश यादव से बात करके पार्टी का गठबंधन बनाएंगे। भैया राजभर ने साथ छोड़ दिया, क्या लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए? अगर राजभर साहब साथ आ भी जाते और वो मुलायम सिंह और बसपा की तरह नहीं बिकते, अपना वजूद नहीं बेचते, तो असद अवैसी की यहाँ सीटें गठबंधन से मिल जाती। ये समाजवादी पार्टी के लोग, BSP के लोग जब अपनी अना के चक्कर में, अपने घमंड के चक्कर में अवैसी का वजूद नहीं मान रहे, उनसे राब्ता नहीं करते, ताल्लुकात नहीं मिलाते और किसी तरह वो फिर छोटी पार्टियों से अलायंस करना उनकी मजबूरी है। असद अवैसी की उनकी मजबूरी है ना। जब इनका वजूद मजबूत हो गया, और सबसे बड़ी बात, असद अवैसी हमारे कौम की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। जब बताइए, जब RSS ने सारे हिंदुओं को पूरे देश में इकट्ठा कर दिया, ये देश, अब असद अवैसी ने अपने बयान में कहा कि ये देश का कोई धर्म नहीं है, ये सेकुलर देश है, यहाँ किसी धर्म का कोई वर्चस्व डोमिनेट नहीं कर सकता। तो हमारा मुसलमानों की 35-30 करोड़ की आबादी हो रही, हमारी आवाज़ उठाने के लिए अगर हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में असद अवैसी के अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक समाजवादी पार्टी का वजूद यूपी में है, ना आंध्रा में है, ना महाराष्ट्र में। ये असद अवैसी साहब वो हैं जिनके महाराष्ट्र औरंगाबाद में MP जीत चुका है, जिनके कर्नाटक में कॉर्पोरेटर हैं, जिनके यूपी में कॉर्पोरेटर हैं, जिनके बिहार में MLA हैं, जो बंगाल में चुनाव लड़ सकते हैं, जो कश्मीर में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये बताइए, अगर यूपी में भी हम मुसलमानों की आवाज़ हो जाएगी तो इसमें RSS के पेट में दर्द क्यों हो रहा? सहारनपुर के मुसलमानों की आवाज़ तमाम लगातार इमरान मसूद उठाते रहे। इमरान मसूद ठीक है साहब, उनका अपना वजूद है, वो अपनी पुरानी पार्टी के सियासत, उनके साथ मुस्लिम नहीं है? अजी बिल्कुल कमाल की बात है। वो मुस्लिम कह के वोट नहीं मांग सकते, वो कांग्रेस के कभी पंजे तले, जब उनका दिल करेगा रात को उनका ख्याल बदलेगा तो वो समाजवादी में चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। ये पार्टी वो पार्टी है जो जिसको कोई खरीद नहीं सकता, पैसे के दम पे असद अवैसी को कोई खरीद नहीं सकता। इमरान, मेरा नाम उस्मान कुरैशी है। जैसा आज का प्रोग्राम हुआ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा, और इस प्रोग्राम को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है हमें कि अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हिमायम पार्टी काम करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि तमाम उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनके साथ है। क्या अब की बार मुसलमान अपना वोट बैंक को बदल रहा है? क्या अब की बार पार्टी बदल रही है? जी इंशाल्लाह बिल्कुल बदलेगा। वोट पतंग को ही डलेगा, बटन पतंग का ही चलेगा और पतंग ही उड़ेगी। पहले जो और राजनीतिक पार्टियां चलती हैं, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं साथ जाने का, लेकिन बाद में वोट बैंक बदल जाता है। क्या अब की बार पक्का है? अब की बार ओवैसी साहब को बिल्कुल पक्का है, सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पक्का है। और ये जो कह रहे हैं कि पहले बदल जाते थे, इंशाल्लाह अब नहीं बदलेंगे, इंशाल्लाह सबने मन बना लिया है अब। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी है भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, बेबुनियाद है, इसकी कोई सबूत नहीं है। एक भी सबूत, एक भी दलील पेश कर सकते हैं तो पेश कीजिए इसके खिलाफ। ये बिल्कुल अफवाह है, इसकी कोई सबूत नहीं है। आज तमाम राजनीति पार्टियों पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा, उसके बाद भी चंद्रशेखर आजाद पर चुप्पी क्यों? आखिर नहीं, चुप्पी की क्या बात है भाई? अपने हिसाब से जो भी पार्टियां हैं, अपने हिसाब से वो लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जो उनके मसाइल है उसको सामने रख रहे हैं। बाकी फैसला जनता के ऊपर है, और जनता आप देख ही रहे हैं, ये भीड़ जो है वैसे नहीं है। क्या ये भीड़ जो है ये वोट बैंक में बदल पाएगी? आपकी बार भी सिर्फ भीड़ बैंक नहीं है, ये सभी के लिए है। हिंदू मुस्लिम सब जितने भी मतलब लोग हैं यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, सब एकजुट होकर के ओवैसी साहब का
हाथ बुलंद करेंगे, उसका साथ देंगे, उनके जो प्रत्याशी है उसको जिताएंगे। समाजवादी पार्टी ने यह भी तंज कसा आज कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कलीम सिद्दीकी के लिए ताकत लगाई, उनकी जो कहते हैं उनकी रिहाई के लिए, लेकिन उसके बाद तमाम पार्टियां बंद रही। क्या समाजवादी पार्टी में ऐसी क्या कमी आ रही है कि अब की बार मुस्लिम कट रहे हैं उनसे? समाजवादी के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि वो 7% है खुद यादव, और वोट लेते हैं वो हमारे 20-25% हमारा वोट लेते हैं। आज तक किसी कायद के लिए कोई बात ही नहीं करते। मुजफ्फरनगर दंगा किसके लिए, किसने कराया? अखिलेश यादव ने कराया। आज आजम खान आज जेल में, अखिलेश यादव जिम्मेदार है। लेकिन आजम खान तो तुरंत जैसे ही बाहर आए उसके बाद समाजवादी पार्टी का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। वो करते रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि अखिलेश यादव ने हम मुसलमानों को सिर्फ वोटर के लिए इस्तेमाल किया, नेता नहीं बनने दिया। क्या 2022 में मुसलमान अखिलेश यादव को अपना नेता नकार चुके? बिल्कुल नकार चुके हैं, बिल्कुल नकार चुके हैं। ना अखिलेश यादव हमारा नेता था, अब नहीं है। क्या कारण? कारण यही है कि वो मुस्लिम के लिए कुछ नहीं करते। एक ऑप्शन है अखिलेश यादव के लिए। हम अखिलेश यादव साहब से ये कहेंगे कि आप मिल करके गठबंधन में इलेक्शन लड़िए, हम आपके साथ हैं। आप ये बताइए क्या देख रहे हैं अब की बार? इमरान मसूद सहारनपुर के नेता हैं इतने बड़े। इमरान मसूद कोई नेता नहीं रहा, दोगला नेता, बिल्कुल पक्का दोगला। इंगत इंगत बात पकड़ा, बीजेपी को फायदा पहुंचाने को कहता मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा। एक डायलॉग मार दिया था, हिंदू वोट सारा एक तरफ हो गया था, मुसलमानों को बहकाने का काम करा। हमारा लीडर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है, सिर्फ ओवैसी है, पूरे उत्तर प्रदेश में ओवैसी है। लेकिन अखिलेश यादव भी आज जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज बना रखा, कानून की धज्जियां उड़ा रखी। मध्य प्रदेश में तस्लीम नाम के मुसलमान युवक को क्या करा, चूड़ी बेचने गया था, चूड़ी बेचने वाले को हिंदू लोगों ने पीटा, पुलिस ने उसे ही गिरफ्तार किया। चूड़ी बेचने वाले को जिन्होंने पीटा उनकी बेल होगी 1-2 दिन के अंदर ही। 1 महीना हो गया, तस्लीम आज भी जेल के अंदर है। ऐसा कानून हो गया। ये कानून की वर्दी में भी रखवाले जो हो रहे अंधे हो रहे। आने वाला टाइम इनके याद रखा, इनकी नस्लें जिस तरह ही भुगतेंगी जिस तरह आज गोडसे को मुर्दाबाद बोला जा रहा। तमाम लगातार कह रहे कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की सख्त आवश्यकता है। क्या उनको नहीं लगता असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करना चाहिए? भाई अगर ओवैसी के साथ गठबंधन का फायदा नहीं तो कब पक्की यार होगी। अगर ओवैसी के साथ गठबंधन, अगर ओवैसी के साथ गठबंधन करने हैं, हमारे ओवैसी साहब ने उनके लिए पेशकश भी की। अगर वो उसे एक्सेप्ट कर रहे तो कामयाब भी हो सके कहीं ना कहीं। नहीं तो 2016 के चुनाव में भी आपने देखा महागठबंधन था, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, बसपा का। जब बिहार मिली 2019 में हार मिली, और अब के फिर ऐसे हार मिलेगी। ये किस मुद्दे पर कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे? कोई आंकड़ा तो बताओ, कौन से आंकड़े से कह रहे? 325 एक मिनट 325 सीटों से जीती हुई बीजेपी, 325 सीटों से जीती। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया अगर मुसलमान का कोई भी, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, कितने मुसलमान बेघर हुए? बोला अखिलेश की सरकार थी, 2012 की बात है। कौन बोल रहा? ओवैसी बोल रहा। दाढ़ी का कानून लाओगे, ओवैसी बोल लगा। 3 तलाक का कानून होगा, ओवैसी बोल लगा। NRC का कानून होगा, ओवैसी बोल लगा। और वोट का बैन होगा, वोट ही ना दे दो। क्यों दे दो वोट ही ना? वोट भी ओवैसी को जाएगा जो मुसलमान के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा। हमारे साथ रोजे इफ्तार और जो मैं बता रहा, जो मुसलमान भाई इस गफलत में असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की B टीम या भाजपा का एजेंट कह रहे, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा, अल्लाह ने तुम्हें कौम को रहबर दिया एक, इसे पकड़ लो इसका हाथ। आने वाली 100-200 साल तक भी ऐसा रहबर नहीं मिलने का, तुम्हें पछताओगे, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। हमारे साथ सहारनपुर के लोगों की राय, जिन्होंने बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव में किस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन सहारनपुर की तमाम आवाम ने करा, वो सब आपके सामने अब देखना ही होगा कि आने वाले 2022 की विधानसभा चुनाव में आखिर क्या होता है। सहारनपुर से अपने सहयोगी अंकित चौधरी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।